ये है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं। उसमें से एक इम्पोर्टेंट पावर है रिट जुरिस्डिक्शन। अगर किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें मुझे दिलाया जाए, मतलब अन्याय हो रहा है। एन इंडिविजुअल whose fundamental rights has been violated can directly move the Supreme Court for remedy. सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। The Supreme Court can give special order in the form of writs. सुप्रीम कोर्ट के पास writs हैं। High Court can also issue writs, but the person whose rights are violated have the choice of either approaching the High Court or approaching the Supreme Court. मतलब ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, बट आपकी मर्जी है, आप हाई कोर्ट जाना चाहते हो या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है जो कि दिल्ली में है, और हाई कोर्ट अपने हर एक स्टेट का अपना अपना है। 5 टाइप्स की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देते हैं। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। कोर्ट ऑर्डर करता है दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। कोर्ट कहता है कि तुम बिना किसी बात किसी को अरेस्ट करके ऐसे ही रख लोगे, ये तो नहीं हो सकता ना, तो बताओ कहाँ है ये इंसान। इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ़ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट आर नॉट लॉफुल। अगर कोर्ट को लगता है कि इन्होंने बिना किसी बात के ऐसे ही अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब लॉफुल सिचुएशन नहीं है अरेस्ट करने की, गलत ढंग से अरेस्ट कर लिया है, तो इसे वो कोर्ट कहता है कि इसे फ्री करो, क्योंकि सबसे ऊपर कोर्ट है, पुलिस नहीं। मैंडामस वी कमांड। कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। जो जिसकी ऑफिसर्स को ड्यूटी दी गई है, ऐसा नहीं उन्हें वो राजा बनाया गया है, उनका जो काम है वो उन्हें करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो कोर्ट कह सकता है कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, उन्हें वो कर ले सकता है अपने उसमें। प्रोहिबिशन issued by a higher court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. लोअर कोर्ट कोई ऐसा केस ले रही है जो उसके jurisdiction में नहीं है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे कह सकता है भाई तुम रुक जाओ, इस पर डिसीजन हम देंगे, तुम नहीं दोगे। क्यू वारंट मतलब वॉट अथॉरिटी। इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस। कोई ऑफिसर्स बना बैठा है और वो उसके लायक नहीं है या एलिजिबल नहीं है, तो क्यों वारंट एक रेट्स है। किस अथॉरिटी से तुम इस ऑफिस में हो। इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस, किस अथॉरिटी से हो भाई। सर्ट्योरी। कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हाई कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट की में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कोई मैटर पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उसे कह सकता है कि इस मैटर को मेरे पास भेजो टू बी सर्टिफाइड। तो ये सारी रिट्स हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो इन रिट्स के लेने के लिए, ये रिट्स हमारे सिटीजन्स का अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। उनके पास ये पावर है कि हमें दिला सके अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है इन मैटर से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो हम जा सकते हैं कोर्ट में। ये हमारी मर्जी है कि हम हाई कोर्ट जाएँ या सुप्रीम कोर्ट जाएँ। 5 टाइप की रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। इंसान को किसी को ऐसे पकड़े नहीं रख सकते। मैंडामस मतलब वी कमांड। प्रोविजन मतलब रोक के रखना, रोकना कुछ भी गलत करने से, कुछ भी ऐसा करने से। क्यू वारंट मतलब वॉट अथॉरिटी। सर्टियोरी मतलब टू बी सर्टिफाइड।